जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज ए पोटेंशियल वी नोड ऑन इट्स सरफेस। फॉर दिस स्फीयर द इक्विपोटेंशियल सरफेस विद पोटेंशियल 3v नोड बाय 2, 5v नोड बाय 4, 3v नोड बाय 4 एंड 4v नोड बाय 4 have radius r1 r2 r3 r4। r1 r2 r3 में रिलेशन बताना है, क्या होगा ऑप्शंस को देख के पता लग रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 3v नोड बाय 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5v नोड ऐसा लिख सकते हैं। या जाएगा 5/4v नोड को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1.25v नोड यह जाएगा आपके पास। और 3v नोड बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75v नोड। और v नोड बाय 4 को हम लिख सकते हैं v नोड बाय 4 है जो आपके पास आ जाएगा 0.25v नोड, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके देखें। अब हमें पता है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है, चार्ज मान लो प्लस क्यू का, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस जो है वो क्या है कैपिटल आर है। तो इसके सेंटर पे एट सेंटर जो v की वैल्यू होती है वो होती है 3/2k³ बाय में कैपिटल आर, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पोटेंशियल, इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो उसकी वैल्यू होती है k³ बाय में 2r³ इंटू में 3r² माइनस स्मॉल r²। ये होती है आउट सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है v इक्वल टू होता है k³ बाय में r, और आउटसाइड पोटेंशियल होता है v इक्वल टू k³ बाय में स्मॉल r। अगर ये चारों फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है, अब इसने ये दिया है तो इस केस में 1.5v नोड है तो ये भी क्या दिया है, इस केस में सेंटर पे भी क्या होती है 1.5 k³ बाय, यानी कि v नोड बोला इसने, सरफेस की जो वैल्यू 3/2 k³ बाय r को क्या बोला है v नोड बोला है इसने। तो यानी कि ये भी किसके बराबर है 1.5 टाइम ऑफ v नोड है, यानी कि सरफेस पे सरफेस पे v नोड बोला है इसने, इसको v नोड नहीं बोला, इसको v नोड बोला है, k³ बाय r को क्या बोला है v नोड बोला है। तो यानी कि सेंटर पे होगी ये क्या है v नोड जो है 1.5 टाइम ज़्यादा है सेंटर पे, तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी सेंटर पे, यानी कि r1 की जो वैल्यू है इसके लिए क्या हो जाएगी 0। r1 जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ये सेंटर से डिस्टेंस है r1 r2 r3 r4, तो यहाँ पे r1 की वैल्यू तो क्या होगी 0 ही होगी। तो क्योंकि ये क्या वैल्यू होती है सेंटर पे होता है इतना पोटेंशियल 1.5 v नोड पोटेंशियल एट सरफेस। अगर ये बात करें तो ये इनसाइड होगी, ये क्या होगी इनसाइड होगी, और ये दोनों क्या होंगे आउटसाइड, क्योंकि v नोड से भी कम है, ये भी क्या हो जाएगी आपके पास आउटसाइड होगी। तो इस केस में अगर बात करें अब सेकंड केस के लिए तो ये इनसाइड होगी, तो यानी कि इसके लिए r की वैल्यू क्या होगा निकाल लेंगे, यानी कि k³ बाय में 2r³ इंटू में 3r² माइनस स्मॉल r² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5/4 v नोड की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं k³ बाय कैपिटल R, ये हम पुट कर सकते हैं। तो k³ से k³ कैंसिल, एक r से ये r कैंसिल r², तो आ जाएगा 1/2r² इंटू में 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इक्वल टू 5/4, ये आ गया। तो यानी कि 3r² माइनस स्मॉल r² इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 इंटू में 2r² बाय में 4, तो ये कैंसिल, यानी कि 5/2r² के बराबर। तो यहाँ से 3r² माइनस आ जाएगा आपके पास 2.5r² इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल r²। तो यहाँ से स्मॉल r² ये आ जाएगा आपके पास 0.5r² इक्वल टू r²। तो r की वैल्यू अगर यहाँ से बात करें हम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे r² बाय में क्या लिख सकते हैं इसको 1.5 r/2 इक्वल टू क्या हो गया r²। तो यहाँ से स्मॉल r की जो वैल्यू है r बाय कितना आ गया √2 आ गया, स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई r/√2 आ रही है, यानी कि इस केस में आ जाएगा 0.707 इंटू में r, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r के लिए। इसके केस में r1 की वैल्यू क्या है 0,
R2 की वैल्यू, यानी कि R2 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0.707 R, ये आ रही है आपके पास। अब R3 की बात करें, आउटसाइड है ये, R3 क्या है इस केस में, इसके लिए जो रेडियस थी वो R1, इसके लिए R2, यानी कि ये वाली वैल्यू R1 डिस्टेंस पे थी, ये वाली वैल्यू R2 डिस्टेंस पे है सेंटर से, ये वाली वैल्यू R3 डिस्टेंस पे है, ये वाली वैल्यू क्या है R4 डिस्टेंस से है सेंटर पे। तो यानी कि इसके लिए R1 0 होगा तभी इतनी वैल्यू हो सकती है, सेंटर पे ही होता है इतना पोटेंशियल, इसके लिए R की जो वैल्यू R2 की वैल्यू इतनी होगी तो ये इनसाइड होगी इतनी वैल्यू, और इस केस में इसके लिए आउटसाइड है तो देखते हैं, यानी कि R3 की वैल्यू, यानी कि 3/4 V नोट को लिख सकते हैं KQ/R इक्वल टू क्या करेंगे, आउटसाइड होगी KQ में R की जगह, यहाँ स्मॉल r की जगह मैं R3 लिख रही हूँ, तो KQ से KQ कैंसिल, तो R3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3R के बराबर, ये आ गया आपके पास R3 की वैल्यू, यानी कि 1.33 R, ये आ गया R3 की वैल्यू आपके पास। तो R3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.33 R। अब R4 की अगर बात करें तो इस केस में यानी कि V0/4 यानी कि KQR इंटू में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास KQ बाय में R4, तो KQ से KQ कैंसिल, R4 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 4R के बराबर आ गई, R4 की वैल्यू क्या आ गई 4R के बराबर। अब ऑप्शन देखें, इस केस में डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि R1 नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, बट R1 0 है, इस केस में डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए और सी में से हो सकते हैं। अब इस केस में कहा कि R2 या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है R4 माइनस R3, तो इसको निकाल के देख ले R4 माइनस R3, तो R4 की वैल्यू क्या है 4R है, यानी कि R2 की अगर वैल्यू देखें इसमें ये क्या हो जाएगी, या तो ग्रेटर देन है R4 यानी कि 4R माइनस R3 की वैल्यू है 1.33R, तो इसको अगर कैलकुलेट करें 4 माइनस 1.33 तो ये आपके पास आ जाएगा R2 की जो वैल्यू है ये आ रही है 2.67 R के बराबर, ये आ रही है आपके पास। तो यानी कि यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है क्या आ रही है, इन दोनों से छोटी बता रहा है R4 माइनस R3, और R2 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 0 पॉइंट, तो ये बात क्या है इसमें सही, इसमें कहा ग्रेटर देन है, R2 की वैल्यू ये आ रही है ये माइनस करने के बाद, बट एक्चुअल में क्या है इससे छोटी है बहुत, तो यानी कि इस केस में ये बात क्या है इसकी सही है, ए ऑप्शन सही है इसका, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाता है गलत। अब सेकंड में कहा है 2R जो है वो लेस देन R4 है, तो इसका डबल भी कर दोगे तो भी क्या होगा 2R लेस देन R4, R4 की वैल्यू 4R के बराबर है, तो ये बात भी क्या है इसकी सही है, यानी कि ए और बी अगर कहें तो दोनों ऑप्शन क्या है इस केस में सही है। अगर कोई एक ऑप्शन बताओ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ए में दे रखी है बट सही बी भी है, तो इसका मोर देन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ए और बी क्या होंगे इसमें करेक्ट होंगे।